And I'm the coach of the Indian national women's team. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते. Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English with के एपिसोड में हम लेकर आए हैं चक दे इंडिया. इस मूवी से हमने ली है एक क्लिप जिसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं और इसके साथ हम इजी एंड एंटरटेनिंग मेथड से इंग्लिश सीखने वाले हैं. नाम कबीर खान. मैं कोच इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का. जो मुझसे कहा गया है आप लोग सब प्लेयर्स. अब देखिए ये यहाँ पे इनका कोच है और ये इनसे फर्स्ट टाइम टीम से मिल रहा है टीम सिलेक्शन के बाद में. तो ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है नाम कबीर खान है. माय नेम इज कबीर खान. मैं कोच हूँ. आई एम द कोच ऑफ इंडियन नेशनल विमेंस हॉकी टीम. मैं इस टीम का कोच हूँ. जो मुझसे कहा गया है आप लोग हो that I was told you guys are. आप लोग हो. पहुंच गए कृष्णा जी. यस सर. बस एक नहीं आई, प्रीति सब्रवाल. अब ये सब पूछ रहा है कि सब प्लेयर्स पहुंच गए कृष्णा जी. Have all the players, सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स इस टीम के हैं इसलिए हम कह रहे हैं all the players arrived कृष्णा जी. तो ये कह रही है यस सर. हाँ सर बस एक नहीं आई, जस्ट वन प्लेयर hasn't, क्योंकि वन है इसलिए हम हैज लगा रहे हैं. पहले हम सारे प्लेयर्स की बात कर रहे थे तो हम हैव कह रहे थे. arrived yet, बस एक अभी तक नहीं आई है. ये पिछला भी जो ये कहती थी सारे, ये पूछ रहा था सारे प्लेयर्स पहुंच गए, वो भी था प्रेजेंट परफेक्ट और ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट. हम हैज या हैव लगाते हैं और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो ये कह रही है एक नहीं आई, प्रीति सब्रवाल. रिपोर्टिंग टाइम तो 10 बजे था. एक्सक्यूज मी, वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है. अब वो आई है, बात करते करते ही वो बीच में आई है. तो फिर ये कह रही है ये पूछ रहा है रिपोर्टिंग टाइम तो 10 बजे था ना. द रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है? रिपोर्टिंग टाइम वो होता है जब आपको कहीं पे आने का, पहुंचने का टाइम होता है कि आप वहां के रिपोर्ट करें कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, तो उसे रिपोर्टिंग टाइम कहते हैं. तो कह रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम तो 10 बजे था. द रिपोर्टिंग टाइम वाज 10 AM हो गया, PM हो गया यहाँ पे 10, क्योंकि ये सुबह है तो हम कहेंगे AM. राइट था ना, राइट, या wasn't it, दोनों कह सकते हैं. जब हम था ना है ना पूछते हैं तब हम कह सकते हैं, इधर हम कह सकते हैं राइट या हम कह सकते हैं wasn't it. अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि AM है या PM है. बहुत सारे लोग देखिए इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आज आपको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. देखिए जो हमारा मिडनाइट होता है, मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे को हम कहते हैं मिडनाइट, उसे हम कहते हैं 12 AM. क्या कहते हैं? 12 AM. और मिडनाइट से लेके अगले दिन के, जैसे कि रात के 12, 1, 2, 3 से लेके अगले दिन दोपहर के 11:59 तक वो AM ही रहता है, इसी को फॉलो करता है. उसके बाद में जैसे नून हो जाता है, नून क्या होता है? 12. जब दोपहर के 12 बजते हैं तो उसे हम नून कहते हैं और वो हो जाता है PM. तो यानी कि 11:59 तक रहता है AM. जैसे 12 होता है एग्जैक्टली तो वो हो जाता है PM. और फिर उसी तरह से इसे फॉलो करते हुए जैसे दोपहर के 1 बजे 2 बजे से लेके रात के 11:59 तक PM रहता है और अगेन फिर मिडनाइट आते ही वो 12 AM हो जाता है. ठीक है, आई होप मैं क्लियरिफाई कर पाई हूँ आपको. अब ये कह रही है एक्सक्यूज मी. जब हम किसी का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, विमेंस टीम का रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है. तो हम कहेंगे इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन women's team happening here
हियर, क्या यहीं हो रहा है? इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Bloody hell. I'm Preeti Sabrawal. Bloody hell, प्रीति सबरवाल। अब ये कह रहा है इंडियन वुमेन्स टीम का इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम सिलेक्शन registration has been completed. हो चुका है, complete हो चुका है, पूरा हो चुका है। अगेन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है और क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है सिंगुलर, इस टीम के रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव नहीं हैज लगा रहे हैं। फिर ये कह रही है ब्लडी हेल। ब्लडी हेल ये हम यूज करते हैं जब हम थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन एंगर दिखाना चाहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम कहते हैं ब्लडी हेल। आई एम प्रीति सबरवाल, मैं प्रीति सबरवाल हूं, तो कह रहा है ब्लडी हेल प्रीति सबरवाल। ये इसे फिर से सार्कास्टिकली टॉन्ट मारते हुए कह रहा है ब्लडी हेल, क्योंकि ये उसकी बात पे इस तरह से रिएक्ट कर रही है। You're very late. Try next year. Sorry? Next year. Sorry? Next year. अब बोल रहा है यूर वेरी लेट, तुम बहुत ज्यादा लेट हो, ट्राई नेक्स्ट ईयर, अगले साल कोशिश करना। तो कह रही सॉरी। अब सॉरी यहाँ पे इसे माफी मांगने के लिए नहीं कह रही है। सॉरी हम तब भी कहते हैं जब कोई इंसान कुछ ऐसा कहता है, या तो हमें सुनता नहीं तो हम कहते हैं सॉरी, ताकि वो इंसान फिर से वो रिपीट करे, या फिर हम सॉरी तब कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये क्या बोल दिया, लाइक ऐसी कोई चीज जो हमें सुनी तो सही पर हमें समझ नहीं आई, हमारे लिए बहुत ज्यादा एलियन है वो बात। तो इसे बोला सॉरी, क्या कहा, तो बोला नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो फिर से बोले सॉरी, तो ये बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर, भाई नेक्स्ट ईयर आना। Everybody fall in line, please. चलो एवरीबॉडी लाइन अप। चल चल क्या अच्छी प्लेयर है सर। अब ये कह रहा है एवरीबडी फॉल इन लाइन प्लीज। एवरीबडी सारे के सारे लोग, फॉल इन लाइन यानी कि एक लाइन बना लो। फॉल इन लाइन मतलब लाइन में गिरना नहीं, फॉल इन लाइन एक लाइन को फॉर्म कर लो, एक लाइन बना लो। तो फिर बोल रही है चलो एवरीबडी लाइन अप, चलो सारे लोग लाइन बना लो। फिर बोल रही अच्छी प्लेयर है सर, तो हम कहेंगे शी इज अ गुड प्लेयर सर। शी इज अ गुड प्लेयर सर। कौन प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर बुरा, ये फैसला मैं करूंगा कृष्णा जी। थैंक यू। अब ये बोल रहा है कि भाई कोच मैं हूं तो ऑब्वियसली मैं डिसाइड करूंगा विच प्लेयर इज गुड एंड विच प्लेयर इज is good and which player is bad. I will decide that कृष्णा जी, वो मैं डिसाइड करूंगा। थैंक यू। आप एक स्टेट टीम की कैप्टन को इस तरह बाहर नहीं रख सकते। कौन सी स्टेट टीम के कैप्टन हैं आप? चंडीगढ़। ये फिर ये बोल रही है आप इस तरह you can't keep a state captain out like that. आप इस तरह से बाहर नहीं रख सकते। तो फिर ये पूछ रहे कौन से स्टेट की कैप्टन हैं आप? Which states states captain आर यू, आप कौन सी स्टेट की कैप्टन हैं? तो कह रही है चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ टीम की कैप्टन हूँ। ये चंडीगढ़ की टीम है? नहीं, but I'm a captain of a state team. फिर ये पूछ रहा है ये चंडीगढ़ की टीम है, तो हम कहेंगे बहुत ही इजी सा ट्रांसलेशन है, आप भी साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं आई होप। इज दिस चंडीगढ़ टीम? क्या ये चंडीगढ़ की टीम है? तो कह रही है नहीं, नो, बट आई एम अ कैप्टन ऑफ अ स्टेट टीम, पर मैं एक स्टेट टीम की कैप्टन हूँ। आपके लिए कितना फायदेमंद हूँ। And I'm the coach of the Indian national women's team. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं,
ना दिखाई देते हैं। अब ये बोल रहा है एंड आई एम द कोच, और मैं कोच हूँ इंडियन नेशनल विमेंस टीम का। मुझे स्टेट के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। आई नीदर, जब हम कोई दो चीजों को बताना चाहते हैं कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो हम नीदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई नीदर हियर नॉर सी, ना मुझे दिखाई देता है ना मुझे सुनाई देता है। नेम्स ऑफ स्टेट्स, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना ही दिखाई देते हैं। नीदर एंड नॉर। सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। अब ये कह रहा है आई ओनली हियर द नेम ऑफ अ कंट्री इंडिया, मुझे सिर्फ इंडिया का नाम सुनाई देता है। और इस मुल्क की टीम में लेट आने वाले के लिए जगह नहीं। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? फिर ये कह रहा है और इस मुल्क की टीम में एंड देयर इज, जगह नहीं है, नो प्लेस, जगह नहीं है, फॉर, लेट आने वालों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं लेट कमर्स इन दिस नेशनल टीम। इस नेशनल टीम में लेट कमर्स के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। भैया सब लोग के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि मैं जो है लेट आने वाला बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको देना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि आपको देखिए कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। इतना इजी, इतना बढ़िया मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा इंग्लिश सीखने का। तो इसीलिए इस मौके को पूरी तरह से यूज करने के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी हैबिट फॉर्म करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको रोज वीडियोस देखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।